हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू स्टोरी। स्टोरी के स्टार्ट में शाओयान नाम की लड़की ने अपना इंट्रो दिया। उसने और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने पेई फैमिली के लड़कों से शादी कर ली। उनमें से एक बुद्धिस्ट है और एक है जो कि प्रिंस है। दोनों ने एक अमीर फैमिली में शादी की ही साथ एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ भी बन गई। सबकी नज़रों में उन्होंने एक गोल्डन फिश पकड़ ली थी, लेकिन एक्चुअली में वो तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर शादी कर रही थी। वो किसी की सब्स्टिट्यूट है, ये अभी नहीं दिखाया गया है, लेकिन आगे की स्टोरी में धीरे धीरे से पता चलेगा। कुछ दिन बाद दोनों नाटक कर करके थक चुकी थी। शाओयान एक फाइटर थी और उसकी दोस्त यिंग जेंटल बनकर थक गई थी और आज उसने बनी ड्रेस पहन रखी थी। दोनों आपस में बातें कर रही थी कि अगर उन लड़कों को पता चला कि वो उन्हें चीट कर रही हैं तो जान से मार देंगे, क्योंकि पिछली बार जिसने उन्हें चीट किया था वो गायब ही हो गए थे। तभी उन्होंने उन्हें आते हुए सुना और जल्दी से डंबर उठाकर रखा और यिंग की ड्रेस चेंज करने लगी, लेकिन उसने इतना ज़्यादा खाना ठूस रखा था कि उसकी ड्रेस फिट ही नहीं हो रही थी। वो आने ही वाले थे कि सस्पेंस के साथ ड्रेस पहन ली गई। शाओयान के हस्बैंड का नाम जिंग था। उसने पूछा कि उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है, तो उसने बहाना बना दिया कि डॉक्टर ने उसे एक्सरसाइज करने को बोला है, लेकिन वो कर नहीं पा रही। जिस लड़की का वो सब्स्टिट्यूट बनी थी वो बीमार थी और उन्हें भी सेम एक्ट करना था। सिंह ने उससे खुद को ज़्यादा फोर्स ना करने के लिए कहा। वो शाम को किसी बैंक्वेट में जाने वाले थे। शाम को पार्टी में शाओयान और यिंग दोनों पार्टी के लिए गए और जिंग ने जब शाओयान से खाने के लिए पूछा तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसने खाने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हो गया कि उसे तो सिक होने का प्रिटेंड करना है। इसलिए उसने तुरंत कहा कि उसे ग्रीसी खाना नहीं खाना है। जिंग को उस पर शक था, शायद तभी वो उससे खाने के लिए पूछ रहा था। जब यिंग के हस्बैंड ने पूछा तो उसने भी महात्मा होने का नाटक किया कि उन्हें मीट नहीं खाना चाहिए। खैर, वो दोनों को अकेले छोड़कर गए तो दोनों आपस में बातें करने लगी। तभी फेई फैमिली की गॉड डॉटर वहाँ आई। वो जानती थी कि दोनों सब्स्टिट्यूट हैं और उसके भाइयों को पता चला तो वो उन्हें काट कर गाड़ देंगे, लेकिन उन्हें ज़रा सा भी डर नहीं लगा। दोनों उसकी बातें दोहराई जा रही थी। सीतियान को गुस्सा आ गया और उसने खाना उठाकर उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। शाओयान उल्टा रखने वाली थी, लेकिन हस्बैंड को आते देख वो रुक गई। सेठियान ने उसे थप्पड़ मार दिया। दोनों ने देखा कि उनके हस्बैंड आ रहे हैं तो बेचारी होने का नाटक करने लगी। सेठियान उसे एक और थप्पड़ मारने वाली थी कि जिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उनकी ग्रैंड माँ आ गई और उन्होंने शाओयान का गाल लाल देखा और पूछा कि क्या हुआ है। शाओयान ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया कि उसकी ही गलती थी कि वो सीटियान के रास्ते में आ गई। दादी को सीटियान पर गुस्सा आया और उसे चुप रहने को कहा। दादी ने उन दोनों को कंपनसेशन के लिए एक शिप और एक प्लेन गिफ्ट कर दिया। दोनों एक एक चुन सकती थी, लेकिन जिंग ने अपना गिफ्ट भी उसे ही सौंप दिया। इसके बाद दोनों बैठकर खुश थी और जिंग बहुत दिन से वेजिटेरियन होने का नाटक कर करके थक चुकी थी और आज ठूस ठूस कर खा रही थी। दोनों ने पार्टी मनाई। जिंग ने शाओयान और जिंग के बारे में पूछा तो शाओ को याद आया कि वो हाई स्कूल से उसे पसंद करती है 8 साल पहले से, लेकिन उसके पास शायद पहले से ही कोई थी। वो ख्यालों में खोई ही थी, लेकिन यिंग को नहीं बताया। तभी दोनों ने एक लड़की को बात करते सुना कि मून लाइट वापस आ गई है। यिंग उसका ही सब्स्टिट्यूट थी। यिंग थोड़ा परेशान हो गई और ग्रैंड माँ से बात करने गई, लेकिन थोड़ी देर में जब वापस आई तो बताया कि मून लाइट के आने के बाद उसकी दादी उसे वापस नहीं चाहती, इसलिए वो डिवोर्स देने वाली थी। शाओयान भी उसका साथ देने के लिए अब डिवोर्स देना चाहती थी। इसके बाद उसने सोचा कि अब डिवोर्स होना ही है तो वो पूरा फ़ायदा उठाएगी और ड्रिंक में कुछ मिला दिया। हालांकि जिंग को शक हुआ, लेकिन उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि वो उसे पिलाना नहीं चाहती, इसलिए जिंग ने दूध पी लिया। थोड़ी ही देर में वो एक्साइटेड हो गया और उसने शाओयान को किस कर लिया। दोनों इंटीमेट हो गए, लेकिन अगली सुबह शाओयान को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। अब दोनों डिवोर्स के लिए बैठी थी, लेकिन शाओयान साइन करने से हिचकिचा रही थी। यिंग ने उसे कहा भी कि अगर वो ना चाहे तो ऐसा ना करे, क्योंकि प्रिंस उसके साथ अच्छे से ट्रीट करता है। लेकिन शाओयान को लगता है कि ये सब बहुत कोशिशों की वजह से हो रहा है, वैसे भी वो नाटक कर रही है। एक दिन उसे सच पता ही चल जाएगा। इसके बाद दोनों ने साइन कर दिया और वहाँ से निकल गए। दोनों आज़ादी की पार्टी मनाने के लिए एक बार में गए और वहाँ जाकर लौंडे देखने लगी। उनके पास काफ़ी पैसा आ चुका था। दूसरी तरफ दोनों ने देखा कि दोनों गायब हो गई हैं और तुरंत उन्हें खोजने निकले। इधर दोनों लड़कों के साथ मज़े कर रही थी। वो नाटक कर करके थक चुकी थी कि वो बहुत अच्छी और शालीन है। तभी पेई यांग वहाँ आ गया
और उन्हें ऐसे देखकर अपना कोट देने की कोशिश की, लेकिन दोनों नशे में थी और कहा कि वो डिवोर्स दे चुकी है और अब उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन दोनों ने अब तक साइन नहीं किया था। इसका मतलब कि अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। जब यांग ने यिंग को ले जाने की कोशिश की तो शायान बीच में आ गई और जब यांग ने उसे दूर रहने को कहा तो उसने कहा कि वो अपनी बहन को छूने नहीं दे सकती। लेकिन यांग अपने साथ आदमियों को लेकर आया था और अब शायान ने अपना असली रंग दिखाया। वो आदमी उसके सामने कुछ भी नहीं थे। वो एक अच्छी फाइटर थी और उसने एक एक करके सबको मार गिराया। तभी जिंग आ गया और उसे ऐसे देखकर समझ गया कि अब तक वो कमज़ोर होने का नाटक कर रही थी। उसने पूछा तो शायान ने बता दिया कि वो बस नाटक कर रही थी, वो किसी और का सब्स्टिट्यूट है। जिंग को बहुत गुस्सा आया कि सब नाटक था। इतने दिन से वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, वो सब बेकार गया और वो उसके साथ जो कुछ भी कर रही थी वो सब नाटक था। उसने कहा हाँ तो उसे गुस्सा आ गया और वो उसे उठाकर घर ले गया। यिंग को उसके हस्बैंड ने रोक लिया। जिंग ने उसे ले जाकर बाथटब में फेंक दिया और पूछा कि उसका दिमाग सही हुआ या फिर नहीं। इसके बाद भी वो गुस्से में थी और कहा कि उसने डिवोर्स दे दिया है और अब उसे कैद करना है, किडनैपिंग है। जिंग ने उसे याद दिलाया कि उसने ही उसे प्रोवोक किया था कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इसलिए वो उसे ब्लेम ना करे और उसके साथ इंटीमेटेड हो गया। नेक्स्ट डे दोनों आपस में बातें कर रहे थे, उस चीज़ को लेकर मजाक कर रही थी। वैसे तो वो खुश थी क्योंकि वो उसे कभी पसंद किया करती थी। उन्हें समझ नहीं आया कि दोनों ने उन्हें घर से निकाला क्यों नहीं। जो भी हो वो देखने वाली थी कि वो कब तक उन्हें रखेगा। उनको उल्टा सीधा खाते देख उनकी सास ने देखा तो वो जोर से चीखी। लड़कियों ने उन्हें सब बता दिया कि कैसे उन्होंने शादी की थी और अब तक नाटक कर रही थी, लेकिन उनकी सास को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उल्टा वो खुश थी। उन्होंने उन्हें गिफ्ट में न्यू मॉल दे दिया जो उन्होंने खरीदा था। इसके बाद दोनों मॉल में जब गए तो वहाँ पर सीटियान उन्हें नीचे दिखाने लगी। हर ड्रामे में ऐसा ज़रूर होता है। खैर वो उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी। सीटियान बहस नहीं करना चाहती थी। उसे लगा कि उनकी कुछ खरीदने की औकात नहीं है और कोई ड्रेस ऑर्डर की, लेकिन उन दोनों ने पहले से ही सब बुक कर रखा था। सेल्स गर्ल ने उन्हें अच्छे से बिठाया तो सीटियान को गुस्सा आ गया और सेल्स गर्ल पर चिल्लाने लगी कि क्या वो उन्हें कम समझती हैं। शायान ने कहा कि अगर उसे कुछ खरीदना है तो उसे 10 गुना पे करना होगा। क्या उसके पास पैसे हैं? सीटियान की दोस्त ने शो ऑफ करने के लिए बोल दिया कि उसके पास पैसे हैं। सीटियान ने भी शो ऑफ करने के लिए ड्रेस लेने का कहा, लेकिन उसके मन में यही था कि 10 गुना पैसे देना फालतू है। इसके बाद उसने ड्रेस ट्राई की लेकिन जिप बंद नहीं हो रही थी। वो लोग उसे फ़ोन कर रही थी कि वो ड्रेस ख़राब ना कर दे। सीटियान को जब उन्होंने 10 गुना प्राइस बताया तो वो 12 मिलियन था। सीटियान को गुस्सा आया और वो उसे थप्पड़ मारने चली और गिर गई। अब उसे वो ड्रेस खरीदनी ही थी। सीटियान को लगा कि वो उन्हें लूटने की कोशिश कर रही है और वो उन्हें सू कर देगी। इस पर शायान ने सीसीटीवी दिखाया कि उसकी सारी हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। वो एक एक्ट्रेस थी, अगर ये सब बाहर आता तो उनकी इमेज ख़राब हो जाती, इसलिए उसने पे कर दिया। जब पेमेंट शायान के खाते में गया तो उसे लगा कि पैसे उसने ले लिए हैं और मॉल मैनेजर को बुलाने के लिए कहा। तब उसे बताया गया कि अब से वही दोनों वहाँ की मैनेजर और मालकिन हैं। सीटियान को गुस्सा आया और उसने शायान को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन शायान ने उसे धक्का दे दिया। तब जिंग वहाँ आ गया। सीटियान ने शिकायत की और बताया कि दोनों फ्रॉड हैं और पैसे के पीछे हैं, उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन जिंग ने उसे ही उल्टा निकाल दिया। यिंग तुरंत वहाँ से भाग गई और अब सिर्फ जिंग और शायान थे। जिंग ने उससे शॉपिंग पर साथ चलने को कहा तो शायान को समझ नहीं आया कि वो चाहता क्या है। उसने जाने से मना कर दिया और खाने के लिए जाने लगी तो वो उसके साथ वहाँ भी चला गया। वहाँ जाकर जब शायान ने खाना खाया तो सोचने लगी कि जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ज़रूर वो कोई बड़ी चाल चलने वाला है, इसलिए उसने खाने में कमी निकालना शुरू कर दिया। जिंग ने बार बार खाना चेंज भी करवाया। आखिर में उसने कहा कि ये सब बोरिंग है तो वो उसे एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहाँ उसे अच्छा लगेगा और ये जगह उसे बहुत पसंद आई। उसने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि उसे यहाँ पर आना पसंद है। ज़रूर यिंग ने बताया होगा। जो भी हो, उसको खुश देखकर जिंग का दिल धड़क रहा था। इसके बाद शायान ने शूटिंग की और वो बहुत अच्छी शूटर थी। जिंग ने उसकी तारीफ़ की तो उसने याद दिलाया कि वो भी अच्छा शूटर है और जिंग ने पूछा कि क्या वो उसे अच्छे से जानती है। उसने कहा क्यों नहीं, वो उसकी इतना बोलकर वो रुक गए। इसके बाद दोनों ने शूटिंग स्टार्ट की और एक दूसरे से कम्पीट किया। सबको लग रहा था कि शायान ही जीतेगी, लेकिन जिंग जानबूझकर हार गया। इसके बाद शायान और यिंग दोनों साथ थे।
शाओयान ने पूछा कि क्या वो कंपनी गई थी। उसने कहा हाँ, और वो बहुत डीमोटिवेट फील कर रही थी। ऐसा लगता है कि पेई ग्रुप बैंक करप्ट होने वाला है। व्हाइट मून भी नहीं आए और कंपनी में कोई था भी नहीं। शाओयान ने बताया कि शायद जिंग उससे प्यार करने लगा है, लेकिन जिंग को कोई चाल लग रही थी। शाओयान ने कल्पना की कि वो गिड़गिड़ा रही है कि क्या वो उसे प्यार नहीं करता, और वो रूडली कह रहा है कि वो उसके जैसी सब्स्टिट्यूट के प्यार में कैसे पड़ेगा जो वल्गर और अनाथ है। शाओयान गिड़गिड़ा रही थी कि वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करता था, उसका क्या। जिंग ने कहा कि ये सब बदला लेने के लिए था और उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो चुपचाप यहाँ से चले जाए। और यहीं पर पहला पार्ट खत्म करते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।